इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, जर्नलिस्ट बन गए, हम ये काम करेंगे। जो लोमड़ी थे, सियार थे, और जो गीदड़ थे, सांप थे, बिच्छू थे, वो ये बन गए। गीदड़ की तरह भागते रहते हैं, कुत्ते की तरह मारे जाते हैं। काहे के गैंगस्टर जी, काहे का खौफ? मारा भाग कर कहाँ गया पता नहीं चला। माँ का दूध पिया हो टिक के बताओ ना, यहाँ हिम्मत ही नहीं करने की है ना जी। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी ओपी सिंह ने रोहतक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गैंगस्टर पर ऐसा प्रहार किया जिससे सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने विदेशों में बैठे अपराधियों को लोमड़ी, सियार, गीदड़ और बिच्छू जैसे जानवरों से तुलना करते हुए कहा कि ये खुद को गैंगस्टर कहते हैं, लेकिन असल में ये डरपोक हैं। पुलिस महानिदेशक ने हरियाणा में गैंगस्टर, ड्रग्स और पुलिस सिस्टम पर खुलकर बात की। उन्होंने विदेश में छिपे बदमाशों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि ये खुद को गैंगस्टर कहते हैं, लेकिन असल में ये गीदड़ और कायर है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि माँ का दूध पिया हो तो भारत आओ। आपको बता दें कि ओपी सिंह का यह बयान साफ मैसेज देता है कि हरियाणा पुलिस अब किसी अपराधी से डरने या झुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जो अपराधी खुद को ताकतवर समझते हैं वे असल में डर के मारे विदेशों में जाकर छिप जाते हैं। सिंह ने कहा कि ये लोग शेर नहीं बल्कि गीदड़ हैं, सियार और लोमड़ी जैसे, जो भागते रहते हैं और कुत्तों की तरह मारे जाते हैं। आपको बता दें कि डीजीपी ने बदमाशों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर माँ का दूध पिया हो तो सामने आकर दिखाओ। उन्होंने कहा कि ये विदेश में इसलिए हैं क्योंकि भारत में आकर टिकने की हिम्मत ही नहीं है। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि अब अपराधियों को ये समझ लेना चाहिए कि हरियाणा पुलिस किसी से डरने वाली नहीं है। जरा आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं महानिदेशक। मारा भाग कर कहाँ गया पता नहीं चला। माँ का दूध पिया हो टिक के दिखाओ ना। ये लगातार जो कह रहे हैं विदेशों से धमकी आती है, इसको यहाँ हिम्मत ही नहीं करने की है ना जी। विदेश इसलिए बैठे हैं, इधर आके दिखा लेंगे। ये एक डर का माहौल तो है, कोई डर का माहौल नहीं है जी। मैं बताता हूँ आपको, जब सभ्यता बनी ना, जंगल से हम लोग आए हुए, जंगल से शहर बसा है, तरह तरह के जानवर है। तो जो ताकतवर लोग थे, शेर थे, बोला जी हम तो जनता की सेवा करें। इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, जर्नलिस्ट बन गए, हम ये काम करेंगे। जो लोमड़ी थे, सियार थे, और जो गीदड़ थे, सांप थे, बिच्छू थे, वो ये बन गए। गीदड़ की तरह भागते रहते हैं, कुत्ते की तरह मारे जाते हैं। काहे के गैंगस्टर जी, काहे का खौफ? किस बात का? हमने भी फोर्स को कह रखा है कि अगर कोई बल प्रयोग ना करे, कितने भी मुकदमे दर्ज हो, गिरफ्तार करना। हम कानून को मानने वाले, हमें पता है कि प्रतिहिंसा से हिंसा खत्म नहीं होगी। नहीं तो कई जगह हो गया है, तो दुनिया बहुत लड़ाइयाँ चल रही, हो रहा क्या? नहीं होगा उससे। अगर कोई कितना भी मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारी देता हो, बिल्कुल जैसे नागरिक के जो अधिकार है उसकी रक्षा करें। शरणागत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोग कानून के मानने वाले लोग। अगर वो नॉन लेथल थप्पड़, मुक्का, डंडे का इस्तेमाल करता, हम उसी से कूटेंगे उसको। उस पर हाथ में उसको गोली नहीं उठाते। जिसने एक गोली चलाई, हम फ्री है अपना जान बचाने के लिए। कोई चुनौती हो, कोई मुकाबला हो तो माने कि इनका खौफ है। कहाँ का खौफ है? ये तो गीदड़ की तरह भागते रहते ऐसे ऐसे। कोई अब आया स्विट्जरलैंड से, उसका वीडियो आपने देखा? क्या चुनौती थी उसकी? सुनने में लगता पता नहीं क्या होंगे। देखो तो ये चूहा है, इसी का खौफ था। खौफ इसका नहीं है जी। हम जो आपका भी कोई इसमें नहीं है। नहीं, मेरा तो इसलिए जिनके पास धमकी आती है वो शिकायत नहीं करता ना कहीं किस तरह। क्यों नहीं करता शिकायत? हमें ये पता है कि कितने डॉक्टर्स के पास धमकी आ चुकी है। इस बात में मैं कोई बहस आपसे नहीं करूंगा। जितनी भी शिकायत आ रही है उस पर जो भी कार्रवाई है हम कर रहे हैं। और देखिए कल भी कुछ क्षेत्र में एक को लगी है, उन्होंने गोली चलाई, हमने भी चलाई। जिन लोगों ने चलाई है, जिन्होंने धमकियां दी है, सिर्फ समय की बात है जी। कोई आदमी 2 दिन भाग लेगा, 20 दिन भाग लेगा, 40 दिन भाग लेगा। हमें से 2-4 को मार भी दोगे नहीं, भर्ती कर लेंगे, तुम्हारा क्या होगा? इनकी कोई औकात नहीं है जी। आप देखो, हमने देश आजाद कराया अपने संघर्ष के बाद, इनसे लुटने पिटने के लिए। ये गद्दार है, कायर है, इनको शर्म नहीं आती है, अपने लोगों को तंग कर रहे हैं। कौन सी बात है?
चार लेटर आपने जारी किए थे, तो क्या मोटिवेशन तो देखने को मिली डिपार्टमेंट, बट चेंज ऑफ इंप्रेशन क्या था, इम्पैक्ट क्या था? चिट्ठी तो मैंने इसलिए लिखी ना जी कि जो मीटिंग होती है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। 2 घंटे बैठे, पकौड़े चल रहे, चाय चल रहे, फिर एक चिट्ठी निकल रही, पढ़ता उसको कोई नहीं। लड़ाई चल रही, तुमने पढ़ी क्यों नहीं? अगर हम डीजी हैं, हमने मीटिंग होल्ड करी है, बेटा नीचे गया, वो घुस गया जरा, क्या है पता ही नहीं, फिर बुलाओ क्या हुआ कुछ पता ही नहीं। हमने 1100 जो छोटे नाके नुके जितने भी पुलिस वाले जिसके पल्ले कुछ भी है उसका मैंने ग्रुप बना रखा है। 300 शब्द में हिंदी में लिखते भाई साहब ये कर लो। ऐसे हमने ये कहा कि भाई जो लोग अगले 1 सप्ताह में गोली चला सकते हैं उसको गेस करो ये कौन है और उसके पीछे लगो, उसका इंतजार नहीं करना। जो लोग प्रोटेस्ट क्राउड को भीड़ बना सकते हैं, दंगे फसाद करा सकते हैं, उसको ढूंढो और हमें किसी से गलत नहीं करना जी। लेकिन जो लोग इस तरह से सारे कानून उसमें पढ़ दो कि जो लोग प्रोटेस्ट क्राउड जो है, विरोध, धरना, जुलूस, प्रदर्शन, ये प्रजातंत्र का बहुत जरूरी चीज है। 2 चुनाव के बीच में लोग धरना प्रदर्शन करके अपनी बात सुनाते हैं सरकार को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे जो बदमाश लोग हैं उस भीड़ को मॉब बना देंगे, ये फूंक देते हैं। किसी घर क्यों फूकोगे, किसी का दुकान क्यों फूकोगे, तुम पुलिस की गाड़ी क्यों फूकोगे, पब्लिक के पैसे का हमारा क्या, हम तो नहीं खरीद लाएंगे। जो इस तरह के लोग हैं जो क्राउड को मॉब बनाते हैं, उसको ईडी लगा दो, उसके पीछे इनकम टैक्स लगा दो, जीएसटी लगा दो, बदमाश लोग हैं ये। तो कौन अपने आदमी का घर फूकेगा, कौन अपने आदमी गाड़ी फूकेगा, ये कौन लोग हैं? आपको चीनी पाकिस्तानी उन्हें उसको करो। तीसरा जो है जी, सोशल मीडिया पर बैठ के गालियां निकाले जा रहे हैं, तो ये क्या तरीका है, ये क्या तमाशा है? यहाँ तो बोलो अभी जूते मारे, वहां बोल के क्या बच गए क्या? हम उस पर भी नजर रखे हुए, जिनको बीमारी है मानसिक ना, लोगों की बुराई करने की, गालियां निकालने की, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। बोलते वेदांत में लिखा हुआ है कि शब्द आकाश तत्व होता है, जो आप बोलते हो हमेशा के ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। संभल के बोलो, उसका असर होता है। अब जब आप कहते बड़ा क्राइम है, लोग डर जाते हैं। आपको क्या पता क्राइम है? बिल्कुल नहीं पता है, डेटा भी एक्सेस नहीं है, कुछ पता भी नहीं है। इस आधार पर क्राइम की बात करें, सुन लिया, बोल दिया, अब ये गुंजायमान हो रहा है, लोग डर रहे हैं। तो जिम्मेवारी से बोलो कि भाई जो हम बात कर रहे हैं उसका बड़ा असर होने वाला है। बच्चे डर जाते हैं, महिलाएं डर जाती हैं। यार ठोस हो के ना जी, पुलिस के सामने किसी को मार रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तब आपका बोलना बनता है कैसे चले। पुलिस वाले मर रहे हैं, जान अड़ा रहे हैं, इतनी मोटी पुली हाथ मिलेगी आपको, नींद नहीं होती इनकी पूरी। तो हमें लगता है कि जो लोग हैं वो संयम रखते हैं। आप जो कुछ बोलते हैं उसका बड़ा व्यापक असर होता है, जिम्मेवारी से मेरा ये है। तो जो लोग कूद रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर ये सोच कर कि जी हमारा कौन क्या बिगाड़ देगा, हमने हिसाब में ऑलरेडी पर्चा दर्ज कर रखा है और घसीटते हुए लाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा जी। हम लोगों के अंदर निराशा नहीं भरने देंगे किसी को। तो सही बात है, स्वागत है। झूठ झाट बोल के आप नहीं करती है, चुगल बोल रहे मुहावरा करवा दीजिए, ये लोग क्या लीजिए झूठ बोल के। तो ये किसी मीडियम पर रोज अखबार रडार पर छोड़ेंगे नहीं। जो जेल में बैठे हुए हैं उनके लिए क्या? जेल के लिए डीजी प्रेशर लगे हुए हैं। जिस तरह से हमारा काम जो चौधरी साहब, हमारा काम ये है कि जेल में हार्डकोर बदमाशों की सप्लाई का काम था। हमने गरीबों और कमजोरों से जेल को भर रखा। हमने ये ड्रामा बंद करो जी। जेल में हमारी सप्लाई का काम जो है, जो हार्ड एंड क्रिमिनल है उसका है, उस पर ध्यान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।